बोकारो जिले के इस नवाडी प्रखंड में झारखंड सरकार की तरफ से इस जिले के कई योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर हमारे पार्टी के, हमारे सरकार के पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी, जिनको वर्तमान में हमने अपना मंत्री भी बनाया है, आदरणीय बेबी देवी जी, यहाँ उपस्थित भाई जोगिंदर प्रसाद महतो जी, हमारे सचिव विनय चौबे जी, जिला के डीसी एसपी साहब, जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहाँ इस मैदान में यहाँ उमड़ी ये जनसैलाब और उसके साथ साथ सरकार के योजनाओं के लाभार्थीगण, आप सबको मैं सर्वप्रथम अपने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को नमन करते हुए आपको जोहार करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी नवाडी प्रखंड के एक नौजवान, ऊर्जावान, कर्मठ और एक जुझारू नेता, जिनको हम सब लोग टाइगर के भी नाम से जानते थे, आदरणीय जगन्नाथ महतो जी आज हमारे बीच नहीं। हमारे मंत्रिमंडल का जो नींव गड़ा, तो उस नींव को गाड़ने में हमारे जगन्नाथ महतो जी की भी एक बड़ी भूमिका थी। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों ने सरकार का नींव गाड़ा, साथ साथ में इस राज्य में एक ऐसी महामारी के चादर से हम ढक गए, बल्कि हम ही नहीं, पूरा दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में आ गया। सरकार ठीक से गठन भी नहीं हो पाया और इतनी बड़ी मुसीबत हम सबों के सामने आना। वैसे झारखंड प्रदेश कई समस्याओं से पहले से ही जूझ रहा था और एक ऐसा अनजान विपत्ति, एक अनजान वैश्विक महामारी हम लोग के बीच आ जाना, जहां स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव हो, जहां डॉक्टरों का घोर अभाव हो, जहां दवा दारू के लिए भी कई समस्याएं हो,
उन राज्यों के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती थी। और हम लोगों को नींद नहीं आता था उस समय। आप सबको मालूम है, इस वैश्विक महामारी में हमारे लाखों झारखंडी भाई बहन लोग अलग अलग राज्य में भी जाकर के फंस गया। पूरा भारतवर्ष, पूरा दुनिया समझो थम सा गया था। गाड़ी घोड़ा, हाट बाजार, काम धाम, फैक्ट्री सब कुछ बंद हो गया। अपने आप को सब लोगों को घर में ताला लगा करके रहने का आदेश हो गया। कोई सड़क पे नहीं घूम सकता था। हमने अपने जीवन काल में पहली ऐसी चुनौती देखी। हमारे आदरणीय दिसोम शिबू सोरेन जी ने तो कई चुनौतियां देखी, और चुनौतियां देख देख कर और चुनौतियों से तप कर अलग राज की एक लंबी लड़ाई को भी इन्होंने जीता। लेकिन जिसके पास ऐसे चुनौतियों को देखने का अनुभव ना हो, स्वाभाविक रूप से वो एक बड़ी चिंता होती है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हमारे मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे लोग मौजूद रहे जो हमेशा से चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चुनौतियों के साथ संघर्ष करते आगे बढ़े थे। चाहे वो आदरणीय चंपाई सोरेन जी का नाम ले, चाहे जोबा मांझी जी का नाम ले, और चाहे हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो का नाम ले। ये सभी लोग संघर्ष के उपज थे। और इस कोरोना के इस वैश्विक महामारी में रात दिन एक करके हम लोगों ने अपने मजदूरों को देश विदेशों से ढो ढो करके लाने का काम किया और गांव गांव पहुंचाने का काम किया। आपको पता होगा कि जो मजदूर बेचारा किसी तरीके से बस में लदकर, ट्रेन में लदकर दूसरे राज्यों में जाकर के कमाने खाने जाता था, उन सब मजदूरों को भी जहां ट्रेन नहीं जाती थी वहां हवाजहाज भेजते थे, जहां हवाजहाज नहीं जाती थी वहां ट्रेन भेज भेज करके लोगों को हम लाने का काम। सब मजदूरों को हम लोग लेके तो आ गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, चुनौती रोज बड़ी होती जा रही थी। झारखंड प्रदेश, हमारा 80% लोग गांव देहात से जुड़ा हुआ लोग है, खेती बाड़ी के रोजगार से जुड़ा हुआ लोग है, मजदूर तबके का लोग है। काम धाम, हाट बाजार, दुकान, गाड़ी मोटर सब बंद हो गया। खाएगा क्या बेचारा? यहां तो ऐसा भी लोग है, अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। ऐसे स्थिति में हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी
जिंदा रहने का एक बहुत बड़ा चुनौती था। आपको याद होगा उस कोरोना महाकाल के समय में आपकी सरकार ने आपके पंचायतों में, गांवों में, टोलों में, प्रखंडों में अपना दीदी बहनों का साथ लेकर के दाल भात योजना बना बना करके मुफ्त खाना खिलाने का काम किया था और किसी को एक भूखा नहीं मरने दिए हम लोग।